अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमें अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में इसके स्टार्ट से टॉपिक इंक्लूडेड हैं, तो हम इसलिए यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा आज का, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। बेसिकली दिस इज़ एन ओवरव्यू। हमारे पास ये ओवरव्यू है कि हमारे कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी पे के हमारी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या असरात मुरतब हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हैज़ मेड अ वेरी वाइटल रोल ऑन आवर सोसाइटी। इट हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ अफेक्टेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर ने बेसिकली हमारे माशरे पे बहुत गहरा असर छोड़ा है। हमारे ज़िंदगी का तरीक़ाकार, रहने सहने का, काम करने का तरीक़ाकार कंप्यूटर ने बहुत बदल दिया है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने बहुत असर किया है तकरीबन हमारे हर तबक़े ज़िंदगी पे। और कंप्यूटर साइंस हमारे लिए कामों को जल्दी, ये जो हमारी फील्ड है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें एडवांसमेंट की वजह से बेसिकली हमारे काम ज़्यादा आसानी से और पहले की निस्बत तेज़ी से सब काम परफॉर्म होते हैं जो भी हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। कंप्यूटर्स मेक डिफरेंट टास्क ईजियर। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड इट रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट। इसमें बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि हमारे जो काम पहले ज़्यादा टाइम में होते थे, अब वो क्या है, कम टाइम में होते हैं। टाइम सेविंग हो रही है हमारी, और एफ़र्ट जो हमें पहले ज़्यादा मेहनत ह्यूमंस को करनी पड़ती थी, वो मैक्सिमम एफ़र्ट अब हमारे लिए कौन करता है, कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर के हमारे जो पार्ट्स हैं वो करते हैं, सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास आईटी के वो करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट भी इससे ओवरऑल रिड्यूस होती है। अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है, हम अगर किसी ऑफिस में किसी जगह पे 3 लोग रखते थे कैलकुलेशंस के लिए या हिसाब किताब के लिए या डिफरेंट काम करने के लिए, अब हम एक रख रहे हैं और उसे हमने कंप्यूटर प्रोवाइड किया हुआ है, तो कंप्यूटर की हेल्प से वही 3 लोगों के काम वो एक पर्सन कर रहा है। तो इस तरह हमारी जो उसकी सैलरी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी 2 लोगों की। तो इसी तरह जहाँ भी मल्टीपल फील्ड्स में कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो उस ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। या फिर कंप्यूटर स्पीडली काम कर रहे हैं, तो जितना काम पहले 1 मंथ में होता था उतना अब 1 हफ्ते में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है। तो इससे भी हमारी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है किसी भी टास्क की। बहुत से इदारे, मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स एंड बैंक्स आर यूजिंग द कंप्यूटर फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स, मैनेजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, and they are also providing the facility of online banking. Customer can check their account balance using internet. तो कह रहे हैं कि अब मुख्तलिफ़ इदारे अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, अपने जो भी उनके पास कस्टमर्स आते हैं उनके रिकॉर्ड्स रखने के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह बैंक क्या करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, जितने भी उनके एक बैंक में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, और उनके साथ साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं डेली बेसिस पे, जितने भी अमाउंट्स आ रही होती हैं एक बैंक में या बैंक से जा रही होती हैं, जो भी कस्टमर क्या करता है, डिपॉजिट करता है, या कोई भी कस्टमर अगर क्या करता है, विड्रॉ करता है अमाउंट्स, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स के जो हिसाब होते हैं, जो उसको सारा मैनेज करना होता है, वो डेबिट एंड क्रेडिट जितना भी बैंक्स को करना होता है, जो भी अपना ट्रांजेक्शन, वो सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्यूटर्स की हेल्प से क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। और बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर इंटरनेट को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, बैलेंस भी चेक कर सकते हैं आजकल, एंड they can also make financial transactions online and transaction are handled easily and quickly with computerized system. बेसिकली ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि कंप्यूटर की हेल्प से ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन हो रही हैं आजकल, और हमारे पास क्या हो रही है, वही ट्रांजेक्शन जो पहले सिर्फ मैनुअली हुआ करती थी, आप जाके चेक कैश करवाते थे, अब वो क्या है, ऑनलाइन आप एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में क्विकली एंड इजीली वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये सारा कंप्यूटर का यूज़ हमें बताया जा रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे पास बैंक्स में कैसे होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर पेइंग देयर बिल्स, they are getting information from the internet, they are also using computer to manage the home budget. कंप्यूटर्स को
बिल अदा करने के लिए भी आजकल हम जाते हैं, कहीं कुछ खाने पीने जाते हैं होटल्स में, तो हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन्स के ज़रिए से, ऐप्स के ज़रिए से हम क्या करते हैं, बिल्स पे करते हैं। हम अपने एटीएम कार्ड्स के ज़रिए से बिल पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैक एंड पे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं या हमारे इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट है। हम इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन गेट करते हैं कंप्यूटर से। और हम अपना होम बजट भी, पीपल आजकल क्या कर रहे हैं कि अपना होम बजट मैनेज कर रहे हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि एजुकेशन की फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कंप्यूटर हैज़ इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ना सिर्फ कंप्यूटर्स ने लर्निंग का प्रोसेस इम्प्रूव किया है कि स्टूडेंट्स या सीखने वाले लर्नर्स हमारे पास जो हैं वो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी चीज़ को। जब आपको सपोज़ कि मल्टीमीडिया लगा के चीज़ें डायग्राम के साथ विद एग्जांपल समझाई जा रही हैं तो वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ऑलरेडी वो चीज़ प्रिपेयर्ड है। तो जो हमारा ड्यूरेशन होगा लर्निंग का, जो हमारे क्लास का टाइम होगा, उसमें स्टूडेंट ज़्यादा सीख सकता है बनिस्बत उसके के बगैर कंप्यूटर के उन्हें वो चीज़ समझाई जाए। इसी तरह ना सिर्फ लर्निंग के प्रोसेस को कंप्यूटर ने इम्प्रूव किया है बल्कि टीचिंग के प्रोसेस को भी इम्प्रूव किया है कि एक जो हमारा टीचर है, जो सिखाने वाला है, उसके पास भी ये फैसिलिटी उसको भी प्रोवाइड की है कि वो मैक्सिमम चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकता है, डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई कर सकता है और कंप्यूटर के ज़रिए से टीच कर सकता है। आपको डिफरेंट फॉर्म्स में वही मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकता है, दिखा सकता है। इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों इम्प्रूव होंगे। कंप्यूटर्स आर यूज इन कॉलेजेस टू प्रोवाइड द मेथड ऑफ टीचिंग डिफरेंट वेज. It was used to educate the students effectively. Many computer-based educational programs are available. The students can learn to read and speak the foreign languages. कह रहे हैं हमारे पास कि कंप्यूटर्स को कॉलेजेस में भी यूज़ किया जा रहा है, डिफरेंट मेथड से टीच किया जा सकता है कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए, और स्टूडेंट्स इफ़ेक्टिवली सीख रहे हैं कि बेहतर तौर पे, ज़्यादा बेहतर तौर पे कंप्यूटर के यूज़ से स्टूडेंट सीखते हैं। और कह रहे हैं कि आजकल हमारे पास कंप्यूटर पे होने वाले मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आजकल हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको क्या किया जा रहा है कि कंप्यूटर्स पर ही सिखाया जा रहा है। आप कहने का मतलब कि ऑनलाइन कंप्यूटर्स की हेल्प से आपको किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं बहुत से कोर्सेज़ की, कि आप ऑनलाइन वो कोर्सेज़ क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, आपका कंप्यूटर का यूज़ होगा मैक्सिममली। उसी पे आप क्या करेंगे, क्लासेस लेंगे, अपनी असाइनमेंट्स, आपके जो भी टास्क हैं करके अपने सबमिट करवाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा, जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है वो ऑनलाइन या फिर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की हेल्प से होगा। स्टूडेंट आजकल कंप्यूटर पे कोर्सेज़ करके क्या सीख सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस। डिफरेंट आपको ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, मुख्तलिफ फ़ॉरेन लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। आपको उनकी फ़ी ऑनलाइन पे करनी होती है, रजिस्ट्रेशन करानी होती है। एक पूरे प्रोसीजर के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर अपनी क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं। मैनी एजुकेशनल गेम्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन स्टूडेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स आजकल अवेलेबल हैं कंप्यूटर्स पे। इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट गेम्स एजुकेशनल जो कि बहुत चीज़ें सिखाती हैं बच्चों को। लाइक कुछ हमारे पास पजल्स हैं, कुछ हमारे पास लैंग्वेज गेम्स हैं, कुछ सिनोनिम्स हैं, हमारे पास मल्टीपल सेंटेंस मेकिंग है। तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आजकल सीख सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से बहुत सारी नई नई चीज़ें गेम्स की हेल्प से। मोर ओवर द कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एज मेडिसिन, बिजनेस, इंडस्ट्री, एयरलाइन, वेदर फोरकास्टिंग। कि कह रहे हैं कि यहाँ तक कि कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में नहीं बल्कि दूसरी फील्ड्स में भी हमारी इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसा कि हमारी मेडिसिन की फील्ड है, बिज़नेस है, हमारी एयरलाइन वगैरह हैं, या वेदर फोरकास्टिंग जो आजकल की जाती है, मौसम का हाल पहले से बताया जाता है, गेस किए जाते हैं वेदर्स नेक्स्ट डेज के। तो हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय कंप्यूटर्स। तकरीबन हमारी ज़िंदगी में जितने भी फील्ड्स हैं उन सब पे कंप्यूटर का कोई ना कोई असर है, कोई ना कोई इफ़ेक्ट है कंप्यूटर का। ये सारे असरात थे हमारे पास, ये सारा ओवरव्यू था हमारे पास कि कंप्यूटर्स का हमारी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज़फुल इन बिजनेस में हमारे पास कंप्यूटर किस तरह से यूज़फुल है। तो हमें बताया गया है यहाँ कि द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़। कंप्यूटर ने बहुत सी
आसानियाँ, बहुत सी सहूलतें प्रोवाइड की हैं बेसिकली बिज़नेस में हमें। बिजनेसमैन आर यूजिंग कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पहले वो बिज़नेस, वो कारोबार जो सिर्फ एक शहर में होता था, एक मुल्क में होता था, अब कंप्यूटर की मदद से वही बिजनेसमैन किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अब पूरी दुनिया में बैठे अपने कस्टमर्स से। Many business tasks are performed more quickly and efficiently. Computer also help them to reduce the overall cost of their business. देखें, कह रहे हैं कि हमारे पास ना सिर्फ बिज़नेस के टास्क अब जल्दी तेज़ी से परफॉर्म हो रहे हैं, बल्कि आसानी से परफॉर्म किए जा रहे हैं। कंप्यूटर ने ओवरऑल कॉस्ट बिज़नेस की रिड्यूस कर दी है। ये एक ओवरव्यू कैसे रिड्यूस की है, या आप इन सारे जो नेक्स्ट इसके हैं हमारे पास, एक कंप्यूटर किस किस बिज़नेस में या बिज़नेस में कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, एक बिज़नेस में उसका एक साइड पे क्या रोल है, दूसरी साइड पे क्या रोल है, तीसरी साइड पे क्या रोल है, ये सारा आप देखेंगे कि कंप्यूटर्स ने क्या कर दिया है। जो कॉस्ट पहले बिज़नेस में ज़्यादा होती थी वो भी रिड्यूस कर दी है। हमारे पास फर्स्ट है कि क्या रोल है, कंप्यूटर कैन बी यूज इन बिजनेस एज फॉलोज। फर्स्टली हमारे पास है मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में हमारे पास कैसे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ मार्केटिंग फॉर देयर प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग के लिए, मशहूरी के लिए अपनी प्रोडक्ट्स की जो भी शायद बिज़नेस में बनाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें एक बिज़नेस बना रहा है, उसके लिए क्या किया जाएगा, उसकी प्रमोशन के लिए, उसके सेल्स बढ़ाने के लिए हमारे पास कंप्यूटर यूज़ किया जाएगा। मार्केटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। पहले क्या होता था, जैसे हमें पता है कि किसी भी बिज़नेस में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग नेक्स्ट किसी अपना करते हैं, ऐसा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें आप मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बिज़नेस में 4 P's इम्पॉर्टेंट हैं। प्रोडक्ट क्या है आपकी, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्रमोशन कहाँ कहाँ करनी है, एंड द प्लेस, कि किस किस जगह उसकी प्रमोशन होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एक बिज़नेस के लिए। पहले हमारे पास जब तक कंप्यूटर्स नहीं थे, ये सारे काम मार्केटिंग मैनेजर को डिसाइड करने पड़ते थे, फिर उसके लिए उसे लोग हायर करने पड़ते थे, एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते थे जो ये सारी मार्केटिंग करते थे। अब क्या हो गया है, हमारे पास इस सब की जगह मार्केटिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। अब ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि जो सारा का सारा डेटा प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके गुड्स, उनके बैड्स, एवरीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करती हैं, ये एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन भी देखते हैं कि आजकल हमारे पास हर एक प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल, उसकी पिक्चर, उसकी इंग्रेडिएंट, उसका साइज़ अवेलेबल है, हम वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी हमारे पास वेबसाइट्स बनाई गई हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिज़नेस की, तो वहाँ से हम उसका डेटा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज्ड टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। तो क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर इसके अलावा क्या करता है, कि ना सिर्फ कंप्यूटर मार्केटिंग में ये काम करता है कि वो प्रोडक्ट का डेटा कस्टमर को प्रोवाइड करे या प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करे, बल्कि कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो बैक एंड्स पे सिस्टम है जहाँ सेल्स हो रही हैं, परचेज हो रही हैं, ऑर्डर रिज़र्व हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारे पास उनको उनके एड्स वगैरह दिए जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स के, या फिर सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं कि क्या किया जा रहा है, सप्लाई की जा रही, पहुंचाई जा रही है, दी जा रही है चीज़ें, सेल की जा रही हैं बिज़नेस की। ये सारी एक्टिविटीज़ अब कौन मैनेज कर रहा है, कंप्यूटर मैनेज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन डिसाइडिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। तो अब जो सारा डेटा जब कंप्यूटर मार्केटिंग में यूज़ होगा, जब कंप्यूटर यहाँ हमारे पास कौन यूज़ करें, मैनेजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनका वर्कलोड कम हो गया है। जो चीज़ें उन्हें डिसाइड करनी थी कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी जाए, किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे की जाए, प्लेसेस क्या कौन सी होंगी, ये सारा बर्डन मैनेजर से कम हो के किस पे आ गया है, उन सॉफ्टवेयर्स पे आ गया है जो कि मार्केटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कंप्यूटर ने हमारी लाइफ इजी कर दी है, ना सिर्फ एक ऑनर के लिए, बल्कि जो मैनेजर्स हैं उस बिज़नेस को रन करने वाले, उनके लिए भी ये सारा बर्डन लेस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक एक्सचेंज। बिजनेस, किसी भी बिजनेस में एज ए स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर का क्या रोल है। स्टॉक एक्सचेंज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। हम सबको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क की मैशियत में सबसे
अहम रोल होता है इसका। जैसे कि मैनी स्टॉक एक्सचेंज यूजेस कंप्यूटर टू कंडक्ट द बिड्स। जैसे कि पाकिस्तान में भी हमें पता है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज है, हम रोज़ न्यूज़ में भी कुछ ना कुछ इसके बारे में सुनते रहते हैं कि आज स्टॉक्स के रेट कम हो गए, आज इस स्टॉक के रेट कम हो गए, आज ज़्यादा हो गए। तो इसी तरह कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स का इसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। पाकिस्तान में इस हद तक कम है, लेकिन अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उनका पूरा सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज्ड है, उनका पूरा का पूरा सिस्टम एडवांस्ड है। वहाँ हमारे पास कंप्यूटर्स का मैक्सिमम रोल है स्टॉक एक्सचेंज में। तो उसके हवाले से यहाँ बात हो रही है, मैनी स्टॉक एक्सचेंज यूज़ कंप्यूटर टू कंडक्ट बिड्स। द स्टॉक ब्रोकर्स परफॉर्म ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली। कह रहे हैं कि जो स्टॉक ख़रीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो स्टॉक्स की बोलियां लगाई जाती हैं, जो रेट्स डिसाइड किए जाते हैं और आगे जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है, ये सारा काम डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, ऑनलाइन होता है। ये सारा काम डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, कंप्यूटर्स की हेल्प से होता है। They connect with the computer where broker and buyer match with the seller. It reduces the cost as no paper, pencil और स्पेशल बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज़। हमें पता है जैसे कि हमारे मुल्क में तो स्टॉक एक्सचेंज की एक प्रॉपर बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा उनका एम्पायर है, प्लेस है जहाँ ये सारा कुछ होता है। अभी भी मैक्सिमम काम वहाँ मैनुअल होता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। वहाँ कंप्यूटर की हेल्प से सारे काम क्या किए जाते हैं, ऑनलाइन किए जाते हैं। सारे काम हमारे पास इंटरनेट पे किए जाते हैं, कंप्यूटर्स की हेल्प से किए जाते हैं। और जहाँ भी मैच करते हैं, जो स्टॉक्स को सेल करने वाले हैं या जो स्टॉक्स को ख़रीदने वाले हैं, और जो सेंट्रल पर्सन हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो हम ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, उनको क्या करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी स्पेशल जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें बस ऑनलाइन होना होता है। उन एक्टिविटीज़ को हम कंप्यूटर्स की हेल्प से परफॉर्म करना होता है। और इससे क्या होता है कि स्पेशल हमारे पास जो एक बिल्डिंग रिज़र्व करनी पड़ती थी, पेंसिल पेपर फाइल वर्क होता था, जो सारा, जो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे स्पेशल, वो सारा लोड रिड्यूस हो जाता है। इससे कॉस्ट कम हो जाती है इस बिज़नेस की, इस पर कम से कम लोड आता है, कम से कम कॉस्ट आती है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स ने प्लेस ले ली है किसकी, ना सिर्फ कंप्यूटर्स ने ह्यूमन लोड कम कर दिया है, ह्यूमन वर्क लोड कम कर दिया है, बल्कि जो ह्यूमंस का रश था हर एक बिज़नेस में वो भी रिड्यूस कर दिया है। और दूसरी तरफ जो स्पेशल प्लेसेस, स्पेशल बिल्डिंग्स की, ऑफिसेस की ज़रूरत थी, कंप्यूटर्स ने उसको भी कम कर दिया है। और हमारे पास जो फाइल वर्क था, जो पेपर वर्क था, उसको भी रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक्स की एग्जांपल। तो ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं कि बैंक्स में कंप्यूटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कस्टमर की भी आसानी हो गई है कंप्यूटर्स को यूज़ करने से। एटीएम मशीन्स वगैरह हैं हमारे पास आजकल जो इंस्टॉल, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैश को विड्रॉ किया जा सकता है। और जो कार्ड्स हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड, उसकी हेल्प से हम इंटरनेट से भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं और ख़ुद किसी भी आउटलेट पे जाके भी हम अपने कार्ड के ज़रिए से परचेज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैश नहीं भी है तो हमारे पास, हम अपने बैंक कार्ड के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स में क्या किया जाता है, जो भी अकाउंट्स हैं कस्टमर्स के, उनको भी मेंटेन किया जाता है। और जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इजीली, आसानी से, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जो भी कोई हमारे डेबिट्स हो रहे हैं अकाउंट में या क्रेडिट्स हो रहे हैं, उनको फ़ौरन से और आसानी से क्या किया जाता है, बैंक्स में मैनेज किया जाता है, चूँकि कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत कॉमन हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास बात करें कि किसी भी शॉप की या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसमें बिज़नेस की ये एक्टिविटीज़ कैसे कंप्यूटर की हेल्प से परफॉर्म की जा रही हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर हैव मेड द बिजनेस एक्टिविटीज़, कंप्यूटर्स इन द डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ मेड द बिजनेस एक्टिविटीज़ फास्ट एंड एक्यूरेट। कंप्यूटर्स को जब से इस्तेमाल करना शुरू किया गया है किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, किसी भी शॉप में, तो उनकी एक्टिविटीज़ तेज़ भी हो गई हैं और उसके साथ साथ एक्यूरेट भी हो गई हैं, उनमें गलती के चांसेस कम हैं। क्योंकि हमने जब बार कोड रीडर्स पढ़े थे, जब हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी उसमें, तो हमने देखा था कि कैसे बार कोड रीडर की हेल्प से कैशियर क्या करता है, एंटर कर देता है सेल्स प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो एंटर की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, एंड द बार कोड कंटेन द प्राइस ऑफ आइटम। जब
उनमें डेटा ऑलरेडी फीड किया हुआ होता है कि इस बार कोड के अकॉर्डिंग ये प्राइस होगी। तो जब बिल बनाया जाता है तो इजीली वो सारा बिल कैलकुलेट हो जाता है। कंप्यूटर में क्या करना होता है, जस्ट बार कोड स्कैन करने होता है उस टाइम पे कैशियर को, और सारा बिल वो एट द एंड टोटल करके दे देता है। इससे यह आसानी हो जाती है कि एक एक प्राइस लिखने की, एक एक प्राइस मैनुअली जैसे किया जाता था, एंटर किया जाता था या फिर राइट किया जाता था हर प्रोडक्ट की प्राइस को और फिर उसको सम किया जाता था। उससे ये आसानी हो गई है कि पहले से सेटिंग कर दी जाती है बार कोड की, पहले से क्या कर दी जाती हैं प्राइसेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एंटर कर दी जाती हैं डेटाबेस में, और बाद में उससे इजीली बिल को कैलकुलेट कर लिया जाता है। द रिकॉर्ड ऑफ सेल स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स, और सेल्स का इस तरह रिकॉर्ड मौजूद होता है कंप्यूटर्स में कि कौन सी चीज़ कितनी सेल हुई। इसके अलावा जो भी स्टॉक होता है, दिस रिकॉर्ड कैन बी यूज टू एनालाइज अकाउंट्स एंड स्टॉक इन्वेंट्री। जब सेल्स का रिकॉर्ड होगा कि इतने आइटम्स सेल हो चुके हैं, तो फिर आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपके अकाउंट्स में क्या है और आपका इन्वेंट्री क्या है, कि आपके पास कितना स्टॉक और मौजूद है, कितनी चीज़ें बाकी हैं, आपने और कितने ऑर्डर्स करने हैं, या कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सा आइटम आपका लेस सेल हो रहा है, या आपकी आज की सेल्स कितनी हैं, या मंथ में किस डे की सेल आपकी कितनी थी। ये सारी चीज़ें फिर चूँकि कंप्यूटर्स यूज़ होंगे, डेटाबेस यूज़ होंगे, पूरे रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, मेंटेन किए जाएंगे, तो इजीली कोई भी चीज़ जो एनालाइज करना चाहे उस शॉप का मैनेजर या उस शॉप का ओनर, वो कंप्यूटर की हेल्प से क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। ना सिर्फ इसने इस बिज़नेस को कंप्यूटर ने फास्ट किया है, बल्कि डिसीजन मेकिंग भी इजी कर दी है। इजीली ये जज किया जा सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट कम सेल हो रही हैं, और फिर उस हिसाब से नेक्स्ट प्लानिंग की जा सकती है। ऑफिस ऑटोमेशन है हमारे पास कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में कैसे ऑटोमेट किया गया है चीज़ों को कंप्यूटर की हेल्प से। ऑफिस ऑटोमेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ automating office tasks using computers. Many types of tasks are performed in an office like decision making। कह रहे हैं कि एक ऑफिस में मुख्तलिफ़ तरह के काम किए जा रहे हैं, जैसा कि उसमें डिसीजन मेकिंग आ जाता है, किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, डेटा मैनिपुलेशन, डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर डेटा पे परफॉर्म करनी है, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सारे प्रोसेस किसको यूज़ करते हुए किए जा रहे हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए। जैसे कि हमारे पास है कि हम किसी ऑफिस में कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, हम देखेंगे कि हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। सपोज़ हमारे पास कॉलेज है, तो हम उसमें कोई भी नेक्स्ट सेशन के लिए एक्टिविटी प्लान करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा कॉलेज डिसीजन मेकिंग करेंगे अपने डेटा के हिसाब से, जो भी हमने उस कॉलेज का डेटा अपने पास रखा हुआ है उस हिसाब से देखेंगे कि लास्ट सेशन में हमारी किस सब्जेक्ट के रिज़ल्ट्स कम थे, या किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए, या किस सब्जेक्ट में हमारे पास सबसे ज़्यादा मार्क्स आए स्टूडेंट्स के, क्या प्रॉब्लम था, उस हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो इस चीज़ में हमें कौन हेल्प करेगा, जो हमारे पास डेटा होगा, जो हमने स्टोर करके ऑलरेडी रखा होगा, उसकी बेस पे हम कोई डिसीजन लेंगे। अगर हम कोई बैंक्स की बात करें या किसी और ऐसे हॉस्पिटल्स की बात करें, तो उनमें उनके डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे, फैसले किए जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसकी सैलरीज बढ़ानी है या किन लोगों का वर्क टाइम बढ़ाना है। डिफरेंट डिसीजंस फिर उस डेटा की हेल्प से लिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। सपोज़ हमने ये चेक करना है कि हमारे पास किसी भी सेशन में हमारे पास कौन सा टॉपर स्टूडेंट है, उसका हमें कोई डेटा चाहिए, वो हम ले सकते हैं। या हमें कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है कि पिछले 5 सालों के रिज़ल्ट्स हमारे पास क्या थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो कंपेयर करने हैं। एनीथिंग, कोई भी एक्टिविटी जो हम डेटा पे परफॉर्म करना चाहते हैं, वो हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं किसी ऑफिस में या किसी भी इदारे में। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, हमने किसी भी तरह के कोई फाइल्स या रिकॉर्ड स्टोर करवाने हैं, वो भी हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। और अबव ऑल के अगर हम उस चीज़ को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो रिकॉर्ड्स, वो डेटा हम प्रिंट कराना चाहते हैं या किसी और को हम देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर की मदद से इजीली ईमेल्स कर सकते हैं, उसके प्रिंट्स ले सकते हैं, या हम किसी दूसरे को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ आर यूज टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ ईज़िली। तो कह रहे हैं कि ये जितने डिफरेंट टास्क हैं, उसी हिसाब से डिफरेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सोसाइटीज़ की तरह बिजनेसेस में भी, किसी भी तरह का बिजनेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर्स का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे।
कोई भी आपको लगता है ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या किस तरह हम अपने लेक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपके सजेशन को मैं वेलकम करूँगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू।